गणेश जी महाराज को तो पहले ही बाबा तुलसीदास जी ने वंदन कर दिया। संगीत, शास्त्रीय संगीत में 7 सुर होते हैं और 7 सुरों से ही सारे राग निकलते। बाबा तुलसीदास जी ने शुरू में 7 श्लोक लिख करके ये भी सिद्ध कर दिया कि शास्त्रीय संगीत के किसी भी राग में रामायण की चौपाइयों को गा सकते हैं। ऐसा है रामचरितमानस। या तो 7 श्लोक इसलिए लिखे कि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि 7 समुद्र है, 7 द्वीप है, जम्मू उपलक्ष सालमली कुशकोंज शाक पुष्कर, 7 द्वीपों पे सम्राट होगा, रामचरितमानस का आधिपत्य होगा, इसलिए 7 श्लोक। 7 दिन है, 7 दिन में से 7 में से एक श्लोक प्रतिदिन भी पाठ करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए 7 कांड हैं रामचरितमानस में। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने मानो 7 श्लोक एक कांड को प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि राम जी की 7वीं राशि है तुला, इसलिए 7 श्लोक। बड़े कारण हैं, सबसे विशेष कारण मैं समझती हूँ, जब रामायण को गाते तो हम कहते हैं कि 7 सुर में है, तो बाबा तुलसीदास जी ने राग यमन में बड़ी सुंदर बात कह करके पहले ही गणपति जी को अर्पित करके कह दिया, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सी मानस मोरे, बसहु राम सी मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। इतना सुंदर अर्चन किया, इतना सुंदर वंदन किया, प्रेम से प्रणाम किया। इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गणपति और माता सरस्वती को प्रणाम करने के बाद माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता पार्वती श्रद्धा और भोलेनाथ जी विश्वास। अब इसका मतलब बताती हूँ आपको कि श्रद्धा इसलिए क्योंकि श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा हमें किसी पे भी हो सकती है, जन्म होता रहता है श्रद्धा का, पर विश्वास अटल होता है। एक बच्चे को विश्वास होता है कि ये मेरी माँ है, वो विश्वास है, वो अटल है। भोलेनाथ जी अटल हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। और माता पार्वती कभी दक्ष के यहाँ आती हैं, कभी हिमांचल के आती, इसलिए श्रद्धा। दोनों को प्रणाम किया। अब गुरु रूप में शिव जी को ही प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। भगवान शिव को गुरुदेव के रूप में प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। जिनके माथे पे वक्र चंद्र भी सुशोभित होकर के पूरी दुनिया में पूजा जाने लगा, ऐसे गुरुदेव भगवान शिव, भगवान पार्वतीश्वर के चरणों में प्रणाम।